मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ देख रहे हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। दोस्तों, आज हम जिन विषयों की चर्चा करने वाले हैं उसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान से संबंधित समसामयिक घटनाक्रम होगा। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात हम करेंगे, फिर टैगोर पुरस्कार की चर्चा हम आप लोगों से करेंगे। उसके बाद कृषि रत्न सम्मान के बारे में बातचीत होगी हमारे और आपके बीच में। फिर चलते चलते और अंतिम में जो हमारा सेशन होता है क्वेश्चन आंसर, हम फिर उस पर बात करेंगे। तो आइए बगैर वक्त जाया किए शुरू करते हैं आज का यह डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक बार फिर से चर्चा में, दोनों देश चर्चा में हैं और इसका कारण बना है तालिबान। वही तालिबान जिसने अफगानिस्तान को निस्तानाबूद करके छोड़ दिया है, बर्बाद करके छोड़ दिया है। पाकिस्तान और तालिबान के बीच में, दोनों देशों के प्रतिनिधि के बीच में एक बैठक होनी है और वह बैठक होनी है पाकिस्तान में। इसी का विरोध अफगानिस्तान ने किया है और यूएनएससी में इस पर विरोध दर्ज करवाया है अफगानिस्तान ने। अब आपके दिमाग में आया होगा कि यह यूएनएससी क्या है और इससे आपका क्या संबंध है, इससे आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न आएंगे, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। यूएनएससी का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, यह जब दो देशों के बीच में विवाद पैदा हो जाता है तो ऐसी स्थिति में दोनों देशों के बीच का जो विवाद होता है उसका निपटारा करती है। और इसका हिंदी होता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। तो यहीं पर अफगानिस्तान ने अपना विरोध दर्ज करवाया। अब हम आपको बताते चले कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है, जिसको हम सुरक्षा परिषद के नाम से भी जानते हैं, और सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी देश इसके सदस्य होते हैं। 5 अस्थायी देश। तो अस्थायी सदस्य इसके कौन कौन है? ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस। ये 5 ऐसे देश है जो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। आपसे परीक्षा में कभी कभी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है, और उसी में से आपको जवाब चुन करके देना होता है। फिर ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद का सदस्य देश नहीं है, और उसमें 3 ऐसे देश रहेंगे जो सुरक्षा परिषद के सदस्य रहेंगे और एक नहीं रहेंगे, वही आपको चुन करके लिखना होगा। ये परीक्षा में ये पैटर्न है, जिस पैटर्न पर आपसे करंट अफेयर से अगर क्वेश्चन आते हैं और यूएनएससी से क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। फिर हम आपको बताते चले कि यूएनएससी का जो अध्यक्ष है वो है एलिबो रोसेली। इसके जो है सुरक्षा परिषद के ये अध्यक्ष। अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात हम क्यों कर रहे हैं? अगर आप डेली समाचार पत्र पढ़ते होंगे तो आपको यह ज्ञात होगा। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुलभूषण जाधव का केस चल रहा है और कुलभूषण जाधव के केस की पैरवी कर रहे हैं हरीश साल्वे। कुलभूषण जाधव पाकिस्तान के जेल में बंद है और उन पर क्या आरोप लगा है यह जानने की जरूरत नहीं है। बस इससे जो संबंधित आपके परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं, हम उस प्रश्न पर चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को अंग्रेजी में कहते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जी हाँ दोस्तों, इसका अंग्रेजी नाम है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इसकी स्थापना होती है 18 अप्रैल 1946 को और इसका मुख्यालय है हेग। अब देखिए कैसे परीक्षा में इससे क्वेश्चन है। तो परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है या फिर इसकी स्थापना कब हुई। और एक और बात हम आपको बताते चले कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्य देशों की कुल संख्या है 193। तो ये हम जान रहे थे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में। अब हम बात करेंगे टैगोर पुरस्कार के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति आपको भी पता होगा कौन है? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद ने टैगोर पुरस्कार की घोषणा की है। टैगोर पुरस्कार 2012 से भारत में दिए जाते हैं प्रत्येक साल, और टैगोर पुरस्कार देने का जो उद्देश्य है वह सांस्कृतिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए यह पुरस्कार प्रत्येक साल दिया जाता है। पहली बार 2012 ईस्वी में पंडित रविशंकर को टैगोर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
पंडित रविशंकर का संबंध सितार वादन से है। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो आपका जवाब क्या होगा हम बता ही चुके हैं कि सितार वादन से उनका संबंध रहा है। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। और आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि पंडित रविशंकर को टैगोर सम्मान से कब पुरस्कृत किया गया, तो उनको यह पुरस्कार मिला था 2012 ईस्वी में, जब इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। फिर यह पुरस्कार चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसी वर्ष अर्थात कल की बात हम कर रहे हैं, कल 3 साल का टैगोर पुरस्कार एक ही बार दिया गया, 2014, 2015 और 2016 का। 2016 के लिए यह पुरस्कार रामवतन जी सुतार को मिला है। रामवतन जी सुतार मूर्ति कला से संबंधित है। और आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट हम बताते चले कि रामवतन जी सुतार ही जो गुजरात में है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, उसके मुख्य शिल्पकार माने जाते हैं। आपसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में पूछा जा सकता है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में अवस्थित है, तो आप उसका जवाब दे सकते हैं गुजरात। और फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मुख्य शिल्पकार कौन है, तो इसके मुख्य शिल्पकार है रामवतन जी सुतार, जिनको हाल ही में टैगोर पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। अब हम बात करेंगे कृषि रत्न सम्मान की। जी हाँ, कृषि रत्न सम्मान। कृषि रत्न सम्मान राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। और आपको बताते चले कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को कृषि रत्न सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हरियाणा के हिसार में अवस्थित है और हरियाणा को भी स्वच्छता के पुरस्कार से भी नवाजा गया है। अब हम बात करेंगे चलते चलते की, क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय होता है, 10 मिनट से भी कम समय होता है। तो अब हम बात करेंगे चलते चलते की। चलते चलते में हम आपको बताते चले कि आज ही के दिन सन 1630 ईस्वी में महाराजा धीराज छत्रपति शिवाजी का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। अब हम बात चलते चलते के बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन और आंसर सेशन की। तो क्वेश्चन और आंसर में जो हम कल आपसे सवाल पूछे थे, पहले बारी आएगी उसका जवाब देने की और फिर हम आपसे क्वेश्चन करेंगे। तो कल हम आपसे पूछे थे कि म्यूनिख शांति सम्मेलन जो हुआ था किनके द्वारा शुरू किया गया था, तो इसका आंसर होगा एएफ क्लाइस्ट के द्वारा यह शुरू किया गया था। फिर दूसरा क्वेश्चन हम आपसे पूछे थे कि हाल ही में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति भारत दौरे पर है, आपको बताना था कि अर्जेंटीना के राष्ट्रपति कौन है, तो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति होंगे मैरिसियो मैक्रो। अब बारी आती है कि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए। जी हाँ, फिर आप लोगों से हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से आगे भी जवाब देते रहेंगे। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है, आपको यह बताना है कि यूएनएससी अंतरराष्ट्रीय मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है? कमेंट बॉक्स में अगर आप जानते हैं तो जरूर बताइएगा। और दूसरा क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं कि टैगोर, जिनके नाम पर टैगोर पुरस्कार दिया जाता है, आपको बताना है कि टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से कब पुरस्कृत किया गया था। और एक क्वेश्चन और आपको बताना है, और यह बताना है कि इनकी किन रचना के लिए इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।